Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हेमंत एएलपी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है ये भारत की जनगणना पर आधारित है और वो भी 2011 के जनगणना के अनुसार इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो जनगणना शब्द जो है, जनगणना ये शब्द जो है इसका अर्थ क्या है? एक स्थान पर रहने वाले लोगों की संख्या, एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों की संख्या क्या होती है? जनगणना। प्रथम बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासन में हुई थी। लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई। उसके बाद 1881 में 10वीं जनगणना शुरुआत की गई। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन गिल। इसीलिए भारतीय जनगणना का जनक जो है इसे किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। और अंतिम बार जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। और 2011 के अनुसार जनगणना में 121 करोड़ जनसंख्या भारत की थी, जो विश्व का 7.5% और विश्व के वृद्धि दर का 7.6% है। और 121 करोड़ जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जो यूपी राज्य है इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी और सबसे कम सिक्किम में थी। सबसे कम कहाँ पर थी? सिक्किम में। भारत की जनगणना जो होती है जो गृह मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है और उसमें जनगणना आयुक्त जो होते हैं, जो तो उस समय सी चंद्रमौली थे, वो जनगणना आयुक्त होते हैं। उन्हीं के द्वारा जनगणना कराया जाता है। 2021 की जनगणना जो थी ये 15वीं जनगणना थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। मतलब कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद की ये 7वीं जनगणना थी और कुल मिलाकर 2011 की जो जनगणना थी ये 15वीं जनगणना थी। इस 2011 के जनगणना में एक स्लोगन दिया गया, यानी एक नारा दिया गया कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। अब हमें देखना है जनसंख्या घनत्व, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी, जो 2011 के अनुसार 382 पर किलोमीटर स्क्वायर थी। जनसंख्या घनत्व क्या थी? लगभग 382 पर किलोमीटर स्क्वायर 2011 के जनगणना के अनुसार। यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों की संख्या जो होती है ये जनगणना घनत्व को बताती है। 2021 जो लगभग माना गया है जनसंख्या घनत्व होगी वो 464 पर किलोमीटर स्क्वायर होगी। 464 पर किलोमीटर स्क्वायर। कौन सा राज्य था जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक थी? तो वो था बिहार। बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक थी। और अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर सबसे कम होती थी। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ये 2011 के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम और सबसे ज़्यादा था? तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जो था वो दिल्ली का था और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो था वो अंडमान निकोबार का था। एक बार हम फिर से बता दें कि कौन सा राज्य था, तो वो बिहार था सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला। और कौन सा राज्य था, वो केंद्र शासित प्रदेश था, तो वो दिल्ली था। सबसे कम राज्य में कौन था जनसंख्या घनत्व? तो अरुणाचल प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अंडमान निकोबार। अब हमें देखना है लिंगानुपात। यानी कि अगर 1000 मेल हैं तो उस पर 923 ही फीमेल होती थी। ये हमारे 2011 के अनुसार जनगणना हुई थी। 1000 मेल पर 943 फीमेल।
सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में थी 1084 और सबसे कम हरियाणा में था 878। साक्षरता हम लोग देखेंगे, लिटरली ये 74% औसत साक्षरता था, जिसमें मेल का 82% और फीमेल का 64% था। और सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल और सबसे कम साक्षरता बिहार की है। सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ की थी? केरल, और सबसे कम बिहार की। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हैं, आप लोग इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। सबसे कम महिला साक्षरता तो वो है राजस्थान में, कितनी? 52%। सबसे अधिक महिला साक्षरता केरल में, कितना है? 92%। सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता वाला धर्म मुस्लिम धर्म। सबसे कम साक्षरता वाला धर्म कौन सा है? मुस्लिम धर्म। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला धर्म जो है वो है जैन धर्म। नोट में दिया है 2011 की जनगणना अंडमान निकोबार की पहली जनगणना थी। 2011 की जनगणना अंडमान निकोबार की पहली जनगणना हुआ। तो दोस्तों ये थी हमारी भारत की जनगणना 2011 के अनुसार। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।